हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लस क्लास। चलिए आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है उसको याद कराते हैं। महत्वपूर्ण प्रकरण है ये कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद भारत में राज्यों का गठन हुआ उसका क्रम प्रायः पूछा जाता है। कब कौन सा राज्य गठित हुआ, उसके जोड़े मिलाओ या फिर कौन सा राज्य कब बना, उसका क्रम क्या है, ये इस तरह से प्रश्न जो है अक्सर विविध एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका क्रम मैं आपको जो है याद कराता हूँ, बहुत सरलता से आपको याद हो जाएगा। दो पक्ष है जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहला पक्ष तो ये याद रखना है कि देखिए, जब जो है भारत का संविधान लागू हुआ तब भारत में जो रियासतें शामिल हुई भारतीय संघ में, उन्हें 4 वर्गों में रखा गया था, ABCD या क ख ग घ। तो लेकिन बाद में जब फजल अली आयोग की जो सिफारिश आती है 1956 में, उसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जब बनता है, लागू होता है, तो सभी राज्यों को वो जो 4 वर्ग थे उनसे हटा करके राज्य और संघ शासित क्षेत्र इन 2 वर्गों में रखा जाता है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होता है और ऐसा करने के बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं उस समय। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा। लेकिन अब देखने की बात की यह है, जो एक और प्रकरण आता है आंध्र प्रदेश का, वह कि भारतीय स्वतंत्र भारत में पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो पोट्टी श्री रामुलु जी ने जो है कि आंदोलन कर दिया था कि भाई तेलुगु भाषा भाषियों के लिए अलग राज्य चाहिए। तो 56 दिनों तक वो आमरण अनशन पर रहे। तो 15 दिसंबर 1952 को 15 दिसंबर 1952 को आफ्टर 50 डेज ऑफ स्टारवेशन वो जो आमरण अनशन पर रहे, तो वो जो है कि डेड हो गए। तो उसके बाद जो संवेदना उठी, उस संवेदना में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि चलो हम जो है कि आंध्र तेलुगु भाषियों के लिए एक नया राज्य गठित कर देते हैं, वो आंध्र प्रदेश। तो 1 अक्टूबर 1953 को 1953 को आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आ जाता है। इतना हो जाने के बाद पूरे देश में विविध तरह की बातें चलती हैं, तो कि भाषा के आधार पर हमें भी राज्य चाहिए, हमें भी राज्य चाहिए। तब जाकर के फजल अली आयोग आता है, ये 1953 के बाद की बात है। इसके गठित हो जाने, आंध्र प्रदेश के गठित हो जाने के बाद तो फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर जो है 14 राज्य 6 केंद्र शासित क्षेत्र या केंद्र शासित राज्य के रूप में भारत का पुनर्गठन राज्यों का होता है। लेकिन उसके बाद भी भारत में राज्यों के गठन का सिलसिला जारी रहता है, और वह कैसे है इसको देख लें एक सिलसिले से, क्या बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखें, इसको हम याद करा देंगे आपको सूत्र के माध्यम से, आप लगे रहिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। 1960 में 56 तक का मामला गया। इस अधिनियम के बाद जो पहला राज्य गठित हुआ वह गुजरात। तो इसका मतलब क्या, ये गुजरात कौन सा राज्य है, 15वां। इसके बाद 63 में नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला और यह बना 16वां। हरियाणा बना 17वां, हिमाचल प्रदेश बना 18वां, तो 18th। ये जो है कि इस प्रकार से हुए, यानी 60, 63, 66, 60, 63, 66 और उसके बाद 71 में हिमाचल प्रदेश बनता है। अब देखिए 71 के बाद 72 में और 87 में और सन 2000 में 3 राज्यों का गठन होता है। इसलिए इनको एक जगह सूत्रबद्ध करके ध्यान में रखेंगे। 1972 में बना मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। इसको याद कर लीजिए ऐसे, मंत्री मेघ, ठीक है। ये मन यहाँ से लिया, मन, और त्रि यहाँ से लिया,
तो ऐसे मंत्री, ठीक है, मंत्री मेघ, ऐसा कहने पर उच्चारण में मुश्किल होगी, इसलिए आप मंत्री मेघ, हाँ, मंत्री जी का नाम रोज ही लेते रहते हैं, तो मंत्री मेघ, ठीक है। अच्छा, सिक्किम, सिक्किम 1975 में जो है भारतीय संघ में राज्य के रूप में अस्तित्व में आ जाता है। इसके पहले जो है कि वो सह राज्य के दर्जे में था, तो 1975 में इसे राज्य का दर्जा मिल जाता है। और अब 1987 में पुनः 3 राज्य गठित हुए हैं, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा। मिजो और गोवा, तो ऐसे याद कर लीजिए इसको, मिजो और गोवा, मिजो और गोवा आप कहेंगे, और का मतलब अरुण से रहेगा, मिजो मतलब मिजोरम से रहेगा, गोवा तो गोवा ही है। तो मंत्री मेघ, सिक्किम, मिजो और गोवा, ये यहाँ पर हो गया। ये देखिए छऊझा, 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 छ से छत्तीसगढ़, ऊ से उत्तराखंड और झा से झारखंड, छऊझा, छऊझा। तो छऊझा कहने से ही याद हो जा रहा है, कोई ज़्यादा शब्द को संक्षेप करें, फार्मूला ऐसा होना चाहिए, मेरा मानना है, जो छोटा हो, जो संक्षिप्त हो, और वह जिसको हम याद कर रहे हैं वह सूत्र में स्वयं आ जाए, और जितना छोटा सूत्र होगा उतना अच्छा होगा, और दिमाग को वो सूट करना चाहिए, सेंसिटाइज करना चाहिए। तो छऊझा, यह देखिए, छ से 2 चीज़ याद आती है, छ से छत्तीसगढ़, छ से 26वां राज्य, ठीक है। अब छऊझा में आपने छ को छत्तीसगढ़ याद कर लिया, 36 को 26 भी याद कर लिया, तो उसके बाद बचा क्या, ऊझा में है 27 28 खुद ही आ जाएगा। और 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है 29वें राज्य के रूप में गठित हुआ था। तो यहाँ तक की डेट में उस समय हमारे पास थे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो लेकिन वर्तमान में आप जानते ही हैं कि 2019 के अगस्त में जब जो है कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 टेरिटरीज़ में बांट दिया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर एक टेरिटरी हो गई और लद्दाख एक टेरिटरी हो गई। तो ऐसा हो जाने के बाद टेरिटरीज़ की संख्या जो है कि 2 बढ़ गई, जो 7 थी वो 2 बढ़ गई, हो गई 9, और राज्य की संख्या 29 में से 1 घट गई और हो गई 28। तो वर्तमान में हमारे पास हैं राज्य 28 और संघ शासित क्षेत्र 9। लेकिन जो अब इसको याद करने का, अब ये क्रम तो पता हो गया, इसको याद कराते हैं। देखिए याद कैसे, बहुत सरलता से याद हो जाएगा, इसको याद करिए। देखिए गुजरात का ले लीजिए, गुजरा, गुजरा, कौन गुजरा, नाग, बाप रे, नाग गुजरा, हाँ। तो अब क्या होगा, हरि को याद करिए, हरि, हरि माने हरियाणा, तो गुजरा, नाग और हरि। हिमाचल प्रदेश, हाँ, तो हरि ही दे साथ। चलिए इतना अगर कर देते हैं तो एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाता है, ठीक है। गुजरा नाग हर ही दे साथ, तो हे भगवान अब तुम ही साथ दो, नाग गुजर गया, हाँ। तो ऐसा, तो गुजरा नाग हर ही दे साथ, ही से हिमाचल कर लीजिए, दे साथ ऐसे ही जोड़ लीजिए, वाक्य अर्थपूर्ण रहता है तो याद दिमाग करता है। तो ऐसी दृष्टि से जो है कि आप गुजरा से गुजरात हो गया, गुजरात 15वां, नागालैंड 16वां, हरियाणा 17वां और हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये 19वां है, ये 20वां है, और ये 21वां है, और ये 22वां है, ये 23वां, ये 24वां और ये 25वां, और यहाँ 26, 27, 28 और ये 29। तो इस प्रकार से 29 राज्य जो थे वो याद हो जाएंगे कैसे, गुजरा नाग हर ही दे साथ, इतना कहने पर जो है कि आपका 18वां राज्य तक हो गया, ठीक। उसके बाद मंत्री मेघ, मंत्री मेघ
सिक्किम में। हाँ, मंत्री कोई मेघ है, कोई मेघ है, वो मंत्री मेघ, मेघ माने बादल होता है, किसी बादल का नाम जो है कि मंत्री रख दीजिए कि मंत्री नामक मेघ कहाँ पर पाया जाता है, सिक्किम में। तो आप जो है कि ये 4 राज्य के लिए फार्मूला बना लीजिए, मंत्री मेघ सिक्किम में पाया जाता है मंत्री मेघ। ठीक है, तो ये जो है कि मेघ शब्द केवल मैंने एक्स्ट्रा लिया, बाकी जो है कि वो याद हो गया। क्या, मंत्री मेघ सिक्किम में, मन से मणिपुर, त्रि से त्रिपुरा, मेघ से मेघालय, मंत्री मेघ सिक्किम में। यह जो है कि एक छोटा सा फार्मूला, गुजरा नाग हरहि दे साथ, इससे यह क्रम याद हो गया, मंत्री मेघ सिक्किम में, ये क्रम याद हो गया। उसके बाद मिजो और गोवा छौझा तेलंगाना, मिजो और गोवा छौझा तेलंगाना। तो इस प्रकार से यह क्रम स्वयं याद हो गया। ये 87 में ये 3 है, 72 में ये 3 है, और 75 में आपका सिक्किम है, सन 2000 में ये 3 है, और 2014 में ये बना, और 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का टेरिटरीज़ के 2 टेरिटरीज़ में विभक्त हो जाने के बाद स्थिति जो है वो भी बता दिया। तो सीधे से याद हो गया। क्या, गुजरा नाग हरहि दे साथ, इससे जो है कि 15, 16, 17, 18 ये याद हो गए। फिर मंत्री मेघ सिक्किम में ये हो गया, फिर मिजो और गोवा छौझा और तेलंगाना। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको ये बहुत सटीक तरीके से याद हो गया। ये क्रम जो है कि पूछा जाता है, कब बना, ये किस क्रम में बना, ये सवाल, एक सवाल अक्सर आ जाता है डिफरेंट एग्ज़ाम्स में। तो बिना सूत्र के दिमाग में कभी बैठेगा नहीं, और एक बार बैठाए रहें ऐसे कि वो कभी भूले नहीं, तो आपका कार्यक्रम तय हो जाएगा। जब भी एग्ज़ाम आएगा उसमें आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा होगा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके।